Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to studying about ग्रामर। आज हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर मतलब जैसे 6th से 12th तक की एग्जाम ग्रामर आती है ना, उससे बेसिक लेवल से 9th और 10th की ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। 9th और 10th की ग्रामर में क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे रिलेटिव हमारे ग्रामर जितने भी पोर्शन है उसमें सब कुछ हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहला लेक्चर ग्रामर का रिलेटिव से शुरू कर रहे हैं। ग्रामर का मतलब ग्रामर का पहला लेक्चर शुरू करें। ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ठीक है, हम प्रीव्यू देख लेते हैं उसमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरली लोग क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले टेंस चालू करते हैं, टेंस वगैरह वगैरह कुछ भी, फिर भी उसको पूरा नहीं पढ़ाते हैं। तो हम क्या है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, यानी समझ में आना चाहिए। यदि हम समझेंगे तो तभी तो आगे बढ़ेंगे। यानी मैं तो इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पॉइंट है इसको बाद में करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन इत्यादि हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। और भी पॉइंट है। और सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, टेंस पढ़ेंगे। टेंस में करेक्ट वर्ब ऑफ फॉर्म भी इसमें ही आ गई। फिर क्या पढ़ेंगे हम, नरेशन, नरेशन। और फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम, वॉइस। ये हम बेसिक से रूल्स यानी बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे। मतलब 9th और 10th लेवल की हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आ गया, टेंस आ गया, नरेशन आ गया और वॉइस आ गया। ठीक है, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक, हर पॉइंट का जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्क्रीनशॉट ले लो। हम आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं हम, नाउन। क्या पढ़ते हैं आज, नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नाउन की पहली क्लास, नाउन पार्ट 1 है। नाउन पढ़ने जा रहे हैं हम। अब नाउन क्या है, नाउन क्या है आपको पता होना चाहिए। नाउन क्या है, एनी नेम। नाउन इज एनी नेम। नाउन मतलब कोई भी नाम हो, जैसे टेबल, फैन, पंखा, मतलब सोनू, मोनू, गीता, कुछ भी नाम, जो भी नाम है यानी उसी वही नाउन है। नाउन क्या है, नाउन, नाउन इज ए नेम। अब नाउन की जरूरत कहाँ पड़ती है, एक तो सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आएगा तो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए नाउन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन, यदि कोई पूछता आपको नाउन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है, एनी नेम इज ए, कोई भी नाम हो वही नाउन है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब नाउन को हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ, कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नाउन। कौन कौन से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए नाउन के 2 पार्ट्स हैं। नाउन के 2 पार्ट्स कौन से हैं, देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिसको हम देख सकते हैं, गिन सकते हैं, छू सकते हैं,
और अनकाउंटेबल जिनको महसूस कर सकते हैं, कुछ को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन के देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, थर्ड है, सेकंड है कॉमन नाउन, और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। थोड़ा लाइट चल रहा है, थोड़ी हम स्याही डाल के करता हूँ इसमें। काउंटेबल नाउन के देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये है। और इसके 2 पार्ट्स हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन के 2 पार्ट्स हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, नाउन्स के यानी बेसिक रूल्स मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाते, नाउन पढ़ाते हैं, डेफिनेशन पढ़ाते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ पढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउन्स के हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, उसके कॉमन एरिया समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। नाउन जब भी तो समझ में आएगा, जड़ न समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, हम पहले प्रॉपर नाउन समझेंगे, फिर कॉमन नाउन समझेंगे, फिर कलेक्टिव, तभी तो काउंटेबल बनेगा। इस प्रकार मटेरियल नाउन समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे, फिर अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल जुड़ेगा तो नाउन बनेगा। तो इनका पहले बेसिक से रूल समझेंगे, फिर आगे नाउन की तरफ बढ़ेंगे, नाउन तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हम ऐसे ये चला दिए इनकी डेफिनेशन कर दिया बस, ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल दे दिए, इनसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसके कुछ कॉमन एरिया भी पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। तो हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। नाउन के मैं कम से कम 2 या 3 लेक्चर बनाने वाला हूं, तो कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है। इनकी मैं क्या है, प्लेलिस्ट बना दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें नाउन की प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। पहला रूल क्या है, पहली डेफिनेशन, फिर मैं इसको पूरा समझा दूंगा, यानी मैं पहले समझाता हूं, फिर पहली डेफिनेशन लिखो, फिर समझा दूंगा मैं। प्रॉपर नाउन, proper noun is the name of some particular person, thing, place। प्रॉपर नाउन क्या है, सम यानी कुछ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन वो है जो पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम, बस सिर्फ नाम होना चाहिए। ये नहीं है जिस प्रकार से जैसे बैग है, तो बैग की कई वेराइटी है, तो उसके नाम होने चाहिए। बैग ये बैग है, जैसे नाइकी का बैग है, मतलब एडिडास का, मतलब कुछ भी हो, उसकी कंपनी का नाम होना चाहिए, तब तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ये कहां पर होता है, पर्सन थिंग प्लेस। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन यानी विशेष नाम होता है जिसका नाम होना चाहिए बस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, एक बार डेफिनेशन लिखिए, मैं नीचे लिख देता हूं। जैसे मतलब कि ये काऊ है, ये डॉग है, ठीक है, जैसे बॉय गर्ल। अब इसका काऊ का नाम जैसे लिख दो आप कुछ भी, नंदनी। डॉग का जैसे टॉमी। बॉय का कुछ भी लिख दो, अमित है। गर्ल का कुछ भी लिख दो, जैसे सोनू मोनू, कुछ भी, गीता, कुछ भी, नाम से हमें मतलब। अब देखो, आप बोलोगे सर काऊ है, काऊ तो विशेष है, एक है। डॉग है, डॉग भी एक है, बॉय भी एक है, गर्ल भी एक है, सर तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए।
अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, काऊ, काऊ की कई वेराइटी, कई जातियां हैं, कई प्रजातियां, डॉग की कई प्रजातियां। अब इस काऊ का नाम अलग से नंदनी रखा गया है, नंदनी रखा गया है। ए व्यक्ति बी व्यक्ति से बोलता है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति से बोलेगा जब मेरी गाय लेके आ। अब ये बी व्यक्ति जानता है कौन सी गाय है, अब ये इसको बोले नंदनी लेके आ, ये नंदनी को जानता है, पर्टिकुलर विशेष है, तो आगे जाके नंदनी को पुकारेगा तो नंदनी आएगी, तो वो पर्टिकुलर है ना, जानता है ना उसको, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। काऊ क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसकी अनेक प्रकार की जातियां हैं। इस प्रकार डॉग है, ये भी इसकी अनेक प्रकार की जातियां हैं। अब इस डॉग का विशेष नाम हो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या, विशेष नाम हो, यानी नाम होना चाहिए, किसी भी चीज का नाम होना चाहिए। अभी डॉग है, डॉग तो नाम है लेकिन इसकी वेराइटी अलग अलग है। जैसे बॉय है, बॉय की भी अनेक प्रजातियां, अमित नाम है, यानी मतलब नाम होना चाहिए तभी वो प्रॉपर नाउन है, ना कि कॉमन नाउन। अब ये क्या है, सारे के सारे काऊ, डॉग, बॉय, गर्ल, जैसे कैट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, और ये नाम है जो पर्टिकुलर यानी पर्टिकुलर विशेष का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और दूसरा जैसे बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। अब बिल्डिंग्स में आप बोलोगे सर तो कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन है। क्यों है कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन इसलिए नहीं होगा, जैसे इसमें अनेक वेराइटी, अनेक बिल्डिंग्स है। अब बिल्डिंग्स तो अनेक होती है तो कॉमन नाउन है। अगर यदि कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा इनका नाम आए तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके कुछ बेसिक से रूल्स को समझते हैं। अब जनरली लोग क्या समझते हैं, अब कुछ मीनिंग होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, मीनिंग सेम होती है लेकिन अर्थ अलग होता है। वो और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे ये राम है, ये राम, ठीक है, ये तो राम है ही, ये व्यक्ति है। अब इस राम का मतलब, राम दोनों सेम है, राम का मतलब व्यक्ति भी होता है। सेकंड, मेल शीप, मतलब भेड़ा, भेड़ होती है ना। राम का मतलब व्यक्ति भी होता है, मेल शीप भी होता है, और वर्ब भी होती है, वर्ब भी होती है। रेम मतलब वर्ब भी होती है, कौन सी है, टक्कर मारना। अब देखो एक अर्थ, एक मीनिंग के इतने अर्थ हो गए। अब आप कैसे पहचानोगे, किसी सेंटेंस में आ जाए ये राम आ जाए, आप उसका नाम से पहचानोगे या वर्ब पहचानोगे या व्यक्ति पहचानोगे, इसे भेड़ा पहचानोगे, क्या पहचानोगे आप। तो इसकी एक पहचान बताता हूं मैं आपको, बहुत गजब की ट्रिक के साथ बताता हूं। देखो मैं इसको, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो राम का कॉन्सेप्ट क्या है, राम है, ठीक है, एक ये भी होती है, ये एक रैम भी होता है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक कंप्यूटर का पार्ट है। रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो राम, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए यदि यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये रेम आता है, रेम आता है, तो क्या होगा, वर्ब होगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये रेम होगी। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है। तो आप देखो क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, यदि राम, रैम के आगे एस लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही रैम्स कार, वह कार के टक्कर मारता है। अब देखो रैम्स, आपको पता चल गया, अब ये सिंगुलर है तो एस लग गया, टक्कर मारना। अब चलो ठीक है, एस या एस। अब बोलोगे सर प्लूरल कर प्लूरल यानी बहुवचन के साथ तो एस आता ही नहीं है, फिर हम कैसे मान ले, दो हो जाएंगे। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जैसे ही रैम ऑफ कार इनिशियली, यूं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, प्लूरल आए जैसे आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो उनके साथ रैम का प्रयोग
यदि आई वी यू दे के बाद में आर ए एम ये वर्ड आए तो उसको क्या मानेंगे, वर्ब मानेंगे। ठीक है, से पहला तो ये है, पहला ये क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसे ही इज रैमिंग ऑफ कार, अब देखो इज के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में रेम आ रहा है, राम आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ये वर्ब है। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस में एस आ रहा है तो ये वर्ब है। रैम, अब इनके पहले इस रैम ये वाला रैम आ जाए किसी भी सेंटेंस में, अब इसके पहले आई वी यू दे, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे ये आ जाए, यानी इसके पहले ये आ जाए आई वी यू दे, तो इनके बाद ऐसे ये इसका प्रयोग होता नहीं है और ये रेम है। ठीक है, तो इसको वर्ब मान लेंगे, वरना यदि ही आता तो इसको वर्ब नहीं मानते, इसको क्या नहीं मानते, वर्ब नहीं मानते। वर्ब मानते तो ऐसा लगता, इसको वर्ब नहीं मानते, इसको क्या मानते, प्रॉपर नाउन मानते। प्रॉपर नाउन में क्या मानते, इसको राम मानते, राम का मतलब कैपिटल में होता। ठीक है, अब देखो, आप देखोगे अब क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है, वर्ब तो नॉन लिविंग है और राम तो वो मेल शिप होता है, उसका कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। अब उसको कॉन्सेप्ट देखो, ये राम है, इसका मतलब वो वाला राम भी होता है और ये भेड़ा भी होता है, मेल शिप भी होता है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, मेल शिप ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। अब देखो ये तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये राम है। इसका तो मतलब दोनों सब्जेक्ट है, हम आगे कॉमन नाउन पढ़ेंगे तो भी इसका बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, ये राम वाला कॉन्सेप्ट गजब का है, समझ में आएगा। तो देखते हैं अब इसका फर्स्ट रूल देखते हैं, रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन, proper noun always start with capital लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा किसके साथ, कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। कैपिटल लेटर मतलब कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, कैपिटल लेटर मतलब ए, यानी मतलब शुरू का अक्षर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, और ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। प्रॉपर नाउन हमेशा किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। रूल नंबर 1, रूल 2, टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है प्रॉपर नाउन। नाम मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, ये इसका रूल है। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। अब बोलोगे अब सर आर्टिकल यूज होता है ना प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे कुतुब मीनार है, ये प्रॉपर नाउन में है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है ना। तो सुनो, अब देखो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकल होगा नॉर्मली, आर्टिकल यूज नहीं होता किन में, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल यूज नहीं होता है, जो होता है उनमें द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में होता है, जैसे आर्टिकल द का प्रयोग कहां होता है, नेम्स ऑफ रिवर,
है ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ रिवर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजियस बुक, है ना, और किसी भी कंट्री का नाम हो वगैरह वगैरह जिसमें द का प्रयोग होता है। ठीक है, द का प्रयोग होता है। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और हैविंग टेक्स वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। आर्टिकल से पहले यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन आर्टिकल यूज होता है। प्रॉपर नाउन में दे का यूज कहाँ कहाँ, कौन कौन से, नेम्स ऑफ रिवर में दे का यूज होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उनके अंदर दे का यूज होगा, रिलीजियस बुक है उनके अंदर दे का यूज होगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, जैसे कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री आप मान लो, हमारी इंडिया ही मान लो, इंडिया कंट्री है। कौन है? इंडिया। अब देखो इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब ये इंडिया यदि प्ले स्पोर्ट्स, यानी इन तीनों का मतलब सेम ही है, बैटल, प्ले, खेल, इन खेल से संबंधित कंट्री आती है, यानी इंडिया खेल से संबंधित होता है, खेल से संबंध में आता है इंडिया, तो आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, और वर्ब प्लूरल लेगा, प्लूरल के रूप में, एज ए प्लूरल के रूप में माना जाएगा, और वर्ब भी सेकंड यानी प्लूरल लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेगा। प्लूरल मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, वर्ब प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, बहुवचन वर्ब की, जैसे आर, डू, तो इस प्रकार से होगा। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे द इंडिया इज बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज won this match by 2 विकेट्स। विकेट्स की स्पेलिंग अलग तो सीख दी है। द इंडिया हैव won, आई होप दिख रहा होगा, दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, फिफ्थ है इंडिया इज प्लेइंग, और सिक्स्थ है इंडिया और। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू हम समझते हैं कंट्री का नाम किस प्रकार से, कोई भी कंट्री जैसे
भारत, अमेरिका, चाइना, रूस वगैरह वगैरह, जितनी यूरोप, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंट्री देश है, उनमें किस प्रकार से यदि किसी भी देश का वर्ब होता है, यदि हम स्पोर्ट्स के अलावा कोई भी देश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा और आर्टिकल का यूज नहीं होगा किसी भी देश में। ठीक है, अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर नाम है ना, अब इंडिया, इंडिया में भारत है, भारत है, तो इसके अंदर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यदि इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे अमेरिका, अमेरिका की यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूएसए के पहले या यूएस या यूएसए के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर कंट्री कोई का नाम हो ना सेम, यानी नाम हो, तो उसका द नहीं लगता है। ठीक है, अब जैसे द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, अब देखो, अब ये वर्ब सिंगुलर ले रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पहला तो क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले रहा है। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें द का यूज हो रहा है और यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब ये खेल से संबंधित नहीं है। अगर आर्टिकल माना, यदि खेल से संबंधित होता है तो ये खेल से संबंधित नहीं है। इंडिया अच्छा है, तो ये खेल से संबंधित नहीं है, तो इसका प्रयोग हो रहा है, सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है लेकिन इसमें आर्टिकल का यूज हो रहा है, तो ये वाक्य गलत है। अब देखो, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, अब ये सही है। ये वाक्य क्यों सही है? इंडिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, ना खेल से संबंधित है और वर्ब की कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब नहीं ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ठीक है, अब देखो, इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, इंडिया हैज वॉन, यह मैच जीत चुकी है 2 विकेट के द्वारा। अब देखो, इंडिया हैज वॉन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको आज के बाद, कोई कॉन्सेप्ट यानी मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा नहीं, गलत फहमी नहीं होगी। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स, 2 विकेट के द्वारा इंडिया यह मैच जीत चुकी है। अब देखो, इंडिया है, ये खेल के बारे में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, कंट्री का नाम है, कैपिटल लेटर से कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लेटर शुरू हो रहा है, तो वर्ब प्लूरल एज ए प्लूरल माना जाएगा इंडिया को, तो कंट्री का एज ए प्लूरल माना जाएगा, खेल से संबंधित है, तो वर्ब प्लूरल लेना चाहिए ना। सिंगुलर वर्ब ले रहा है, हैज सिंगुलर वर्ब ले रहा है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो ये बिल्कुल वाक्य गलत है। इसके अंदर द का यूज, और इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा था, खेल से संबंधित, तो सबसे पहले देखो खेल से संबंधित है, ये 2 विकेट्स है, खेल से संबंधित। अब इसमें खेल संबंधित पहला आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द का यूज हो रहा है, यहाँ तक तो सही है। प्लूरल है, प्लूरल के रूप में मान जाएगा और प्लूरल वर्ब लेगा, तो देखो इसमें प्लूरल के रूप में माना जा रहा है और प्लूरल ही वर्ब ले रहा है, तो ये वाक्य बिल्कुल राइट है, राइट आंसर। ठीक है, इंडिया इज प्लेइंग, अब देखो फिर से खेल से संबंधित है, ये खेल से संबंधित है, आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, और वर्ब का भी प्लूरल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया आर प्लेइंग, अब देखो इसके पहले हम द का यूज भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। अब देखो द का यूज हो रहा है, आर्टिकल द का यूज हो रहा है, इंडिया प्लूरल है, ठीक है, तो आर प्लेइंग, वर्ब प्लूरल ले रहा है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा, तो इस प्रकार से ये वाक्य चाहिए। क्यों? अब देखो कॉन्सेप्ट, आई होप समझ में आएगा आपको कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी कंट्री का नाम हो, जब भी कंट्री का नाम हो, तो यदि वो खेल से संबंधित ना हो, कोई भी कंट्री का नाम है, यदि वो खेल से संबंधित ना हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा और प्लस आर्टिकल का यूज उसके पहले कभी नहीं होगा। ठीक है, और यदि कोई भी कंट्री का नाम आ जाए और कंट्री मतलब किसी देश के संबंधित आ जाए, यानी किसी खेल से संबंधित आ जाए, उस कंट्री का वर्णन खेल से संबंधित, किसी भी वाक्य में खेल से संबंधित आ जाए, तो उसके अंदर आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट होता है और हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसे कॉमन नाउन के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।